हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं मोंगो टीवी। तो ये मैं यहाँ चलिए शुरू कर लेते हैं। शो डीबीएस, ये तो आपको पता है कि ये हम जब डेटाबेस की लिस्ट चेक करना चाहते हैं कि कौन कौन से डेटाबेस है, तो तब हम इस कमांड को चलाते हैं। तो देखिए, मैं मेरे पास एक ही मैं यूज़ के पी एच पी, और ठीक है, जैसे मैं यूज के पी एच पी करूँगा तो मेरे पास ये पहले से डेटाबेस नहीं था, तो इसने क्रिएट कर दिया है। अगर पहले से होगा तो सेलेक्ट करेगा, और पहले से नहीं होगा तो क्रिएट करेगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि पीएचपी के अंदर हम एक कलेक्शन बना लेते हैं। कलेक्शन जैसे आप माई एसक्यूएल में टेबल बना देते, उसी तरह से हम कलेक्शन बना रहे हैं। डीबी डॉट क्रिएट कलेक्शन, यूजर्स नाम का कलेक्शन। इसने कहा ओके, ठीक है। शो कलेक्शंस, अब जैसे हम शो कलेक्शंस करेंगे तो ये दिखा देगा इस के पी एच पी जो डेटाबेस बनाया आपने उसके कलेक्शन दिखाएगा जितने भी होंगे। तो अभी हमने एक बनाया यूजर्स नाम का, तो यहाँ पर एक ही कलेक्शन दिखाएगा। जैसे माई स्कूल में आप टेबल बना देते, इसी तरह से यहाँ पर कलेक्शन बनाया जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कलेक्शन कैसे बनाएंगे, कलेक्शन हम कैसे ड्रॉप करेंगे। ठीक है, कलेक्शन में डॉक्यूमेंट्स हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए यूजर्स, मैंने यूज कर लिया यूजर्स को, यानी सेलेक्ट कर लिया है कलेक्शन को। और उसमें मैं फिर एक बार और चेक लेते हैं शो डीबी। जैसे मैंने शो डीबी किया तो ठीक है, केक पी एच पी को शो कर दिया है। जब तक आप डेटाबेस में एक कलेक्शन ना बना लेंगे तब तक वो आप डीबी एस लिस्ट में वो शो नहीं करता है। ठीक है, डेटाबेस लिस्ट में शो नहीं करेगा। तो देखिए, यूज के पी एच पी, हमने के पी एच पी को सेलेक्ट कर लिया डेटाबेस को। उसके बाद शो कलेक्शंस, तो उसने यूजर्स नाम का कलेक्शन शो कर दिया। तो अब इस कलेक्शन में हम करेंगे इंसर्ट डॉक्यूमेंट। तो डीबी डॉट यूजर्स डॉट इंसर्ट, इंसर्ट होता है जब आप किसी कलेक्शन में डॉक्यूमेंट इंसर्ट करना चाहते हो, तो इंसर्ट फंक्शन का यूज होता है। तो सिंटैक्स आपने देख लिया होगा, डीबी डॉट मतलब डेटाबेस जो करंट चल रहा है के उसमें जो यूजर्स नाम का कलेक्शन है, उस कलेक्शन में आप इंसर्ट कर रहे हैं, इंसर्ट फंक्शन है उसके अंदर डॉक्यूमेंट। तो ये जेसन जो फॉर्मेट होता है उसमें हम की वैल्यू पेयर्स में इंफॉर्मेशन यहाँ पर देंगे। ठीक है, तो ये जेसन डॉक्यूमेंट जो बनाया जाता है वो जेसन फॉर्मेट में लिखा जाता है की वैल्यू पेयर्स में। तो देखिए यहाँ पे हमने एंटर किया, तो इसमें कहा एन इंसर्टेड, मतलब कि वन, मतलब कि टू, मतलब कि ये एक डॉक्यूमेंट आप इंसर्ट कर चुके हैं। तो देखिए, हम फाइंड का यूज कर लेते हैं फंक्शन का। फाइंड मतलब होता है कि जो आपने डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं कलेक्शन के अंदर उसको डिस्प्ले कराना। तो डीबी डॉट यूजर्स डॉट, जैसे मैं फाइंड किया तो यूजर्स कलेक्शन के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट थे, फिलहाल तो हमारे पास एक था, उसने वो डिस्प्ले करा दिया। तो हम फिर से एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं, बना लेते हैं, इंसर्ट कर लेते हैं। डीबी डॉट यूजर्स, यूजर्स कलेक्शन के अंदर डॉट इंसर्ट, इंसर्ट कर लेते हैं डॉक्यूमेंट, और जो कि जेसन फॉर्मेट में हम फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट्स जो है एंटर इंसर्ट कराते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना कीमती समय निकाला इस वीडियो के लिए। देखिए, यहाँ पर मैंने इसने एक एरर शो कर रहा है यहाँ, इसने डॉक्यूमेंट क्रिएट नहीं किया, इसने एक एरर शो कर दिया कि यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं सिंटैक्स एरर मिसिंग दिखा रहा है। तो अब हमें चेक करना होगा इस कलेक्शन में इंसर्ट जो डॉक्यूमेंट इंसर्ट करे तो हम जेसन फॉर्मेट में कहाँ से मिस्टेक होगी। की वैल्यू पेयर चेक करना पड़ेगा हमें, की वैल्यू पेयर हमारा ठीक है नहीं है। ठीक है, की वैल्यू पेयर में हम, तो देखिए यहाँ देख रहे हैं आप, नेम नेम जो की और वैल्यू के बीच में हमने कॉमा लगा दिया, जबकि यहाँ कॉलन आएगा। तो जैसे हम कॉलन लगाएंगे, उसको एंटर करेंगे, तो देखिए ये एक डॉक्यूमेंट और इंसर्ट हो गया। तो अब हम इसको फाइंड कर लेते हैं, मतलब कि डिस्प्ले करा लेते हैं यूजर्स में कलेक्शन में जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसको डिस्प्ले करा लेते हैं। तो फाइंड फंक्शन का हम यूज करेंगे, डीबी डॉट यूजर्स डॉट फाइंड शो डीबीज। अब डीबी मतलब डेटाबेस की लिस्ट में देख लेते हैं एक बार फिर से, के पी एच पी यू, फिर से के पी एच पी सेलेक्ट कर लेते हैं। हालांकि जरूरत नहीं थी, पहले से सेलेक्ट चला है, पर ये थोड़ा जानकारी के लिए है, बार बार मैं कोशिश कर रहा हूँ दिखाने के लिए। तो यहाँ हम ऐसा कर लेते हैं कि एक कलेक्शन और बना लेते हैं कि एक पी एच पी जो हमारा डेटाबेस है उसमें हमने एक कलेक्शन और क्रिएट कर लेते हैं। तो इसका कमांड होता है डीबी डॉट क्रिएट कलेक्शन, और ब्रैकेट में डबल स्ट्रिंग में आपने लिखा है, वो लिखा है कलेक्शन का नाम कार्ड। तो ये देखिए, हमने एंटर किया तो ओके किया, तो ये कलेक्शन बनकर तैयार हो गया। अब हम शो कर लेते हैं कलेक्शंस की लिस्ट में देखेंगे। देखिए, कार्ड नाम का कलेक्शन बनकर तैयार हो गया। तो
जैसे आप माई स्कूल में काम करते थे, उसमें एक डेटाबेस में आप बहुत सारे टेबल बना लेते, उसी तरह से हम यहाँ पर एक डेटाबेस में बहुत सारे कलेक्शंस बना रहे हैं, और कलेक्शन के अंदर रिकॉर्ड जब हम डालते हैं तो उसको हम डॉक्यूमेंट्स कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा हमारे पास कार्ट है, कार्ट नाम का एक हमारा। तो अब हम ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ पर अब दोस्तों देखिए, यहाँ आपने अगर डीबी सेलेक्ट कर लिया एक बार, तो उसके अंदर आपने कई सारे कलेक्शंस बना लिए, तो कलेक्शंस को सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं होती है, सीधा आप कलेक्शन डीबी डॉट, फिर कलेक्शन का नाम कार्ट, उसमें फिर इंसर्ट करेंगे तो वो कार्ट इंसर्ट, कार्ट कलेक्शन में ही वो डॉक्यूमेंट जो है इंसर्ट हो जाएगा। अगर आप डीबी डॉट यूजर्स करेंगे तो यूजर्स कलेक्शन में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कलेक्शन को सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डेटाबेस सेलेक्ट करना ही काफ़ी है, ठीक है। तो के पी एच पी हमारा डेटाबेस है जो सेलेक्ट हो रहा है, हो रहा है कंटिन्यू। तो उसमें जो हमारे एक कार्ड नाम का कलेक्शन है, हमने उसमें इंसर्ट कर लिया डॉक्यूमेंट आसानी से, ओके एंड इंसर्टेड, यानी कि सक्सेसफुल इंसर्टेड हो चुका है एक डॉक्यूमेंट। तो हम एक डॉक्यूमेंट और बना लेते हैं, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और इसमें प्राइस क्वांटिटी चेंज करके नेम चेंज कर लेते हैं ताकि समय बच जाए। तो दोस्तों यहाँ पर हम जो कार्ड कलेक्शंस है, कार्ड कलेक्शन में हम इंसर्ट कर रहे हैं, इंसर्ट फंक्शन का यूज करके हम डॉक्यूमेंट इंसर्ट करा रहे हैं। तो यहाँ फिर से एक बार शो डीबीएस डेटाबेस को हम, मैं बार बार इसको जानबूझ के यहाँ पर ये, ठीक है, कमांड दिखा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो के पी एच पी हमने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट किया क्या, सेलेक्ट तो चल ही रहा है हमारा पहले से, ठीक है, हमने अभी कोई चेंज नहीं किया था। तो अब हम ऐसा कर लेते हैं, जो कलेक्शंस हमने बनाए हैं, तो इन कलेक्शंस को हम एक बार चलिए के पी एच पी में फिर से शो करा लेते हैं, शो कलेक्शंस। तो जितने भी कलेक्शंस होते हैं वो डिस्प्ले करा देगा इस लिस्ट में। तो अभी हमने यूजर्स नाम का और कार्ड नाम के दो कलेक्शन बनाए थे। तो देखिए हम एक एक बार और फाइंड कर लेते हैं, एक बार और सीख लेते हैं डीबी डॉट कार्ड डॉट फाइंड। तो इसमें कार्ड नाम का जो कलेक्शन होगा इसके सारे डॉक्यूमेंट्स वो डिस्प्ले करा देगा, ठीक है। और इसी तरह से हम यूजर्स नाम, यूजर डीबी डॉट यूजर्स डॉट फाइंड करके जैसे ही हम एंटर करते हैं तो यूजर्स नाम का जो कलेक्शन है उसके सारे डॉक्यूमेंट्स वो डिस्प्ले करा देगा। आगे की वीडियोस में, हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि हम जो कलेक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट्स हैं उसको किस तरह से आईडी के थ्रू हम डिस्प्ले कराएंगे। तो देखिए ये कमांड हमने गलत किया था, कलेक्शन यहाँ कलेक्शंस नाम का होगा। तो देखिए ऊपर यहाँ से हमने शो कर लिया, डेटाबेस की लिस्ट को हमने शो कर लिया है, ठीक है। उसको हम एक पी एच पी हमारा डेटाबेस है, तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद हमने इसमें db डॉट कार्ड ड्रॉप, हमें क्या करना है, ये देखिए ये ट्रू आ गया है, यानी कि जो कार्ड नाम का कलेक्शन था वो ड्रॉप हो गया। तो अब हम इसको ड्रॉप करा रहे हैं, जैसे आप माई स्कूल में टेबल को ड्रॉप कराते थे, तो यहाँ कलेक्शन को ड्रॉप करा रहे हैं। देखिए ये शो कलेक्शन देखेंगे तो यहाँ से कार्ड हमारे लिस्ट से बाहर हो गया है, यानी कि ये ड्रॉप हो गया है, रिमूव हो गया है इससे। इसी तरह से यूजर कलेक्शन को हम ड्रॉप करेंगे, डीबी डॉट यूजर्स डॉट डीबी डॉट कलेक्शन नेम यूजर्स है, डॉट ड्रॉप, ड्रॉप हमारा फंक्शन है। ये क्या करेगा, देखिए जैसे एंटर किया ट्रू आ गया। अब हम फिर से शो कलेक्शन करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक भी कलेक्शन दिखाई नहीं देगा। तो इस तरह से अभी हमने सीखा कि किस तरह से हम कलेक्शन, जो हमारे कलेक्शन है वो ड्रॉप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको एक भी कलेक्शन नहीं दिखाई दे रहा है, फिर आपने शो किया डीबी। तो देखिए एक बार फिर हम सीख लेते हैं डेटाबेस को कैसे हम ड्रॉप करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरह कलेक्शन बनाया, हमने कलेक्शन बनाकर उसको ड्रॉप भी किया, और जो कलेक्शन बनाए थे आपने, ठीक है, के पी एच पी के डेटाबेस के अंदर, तो उसमें हमने डॉक्यूमेंट्स भी हमने डाले थे, ठीक है, इंसर्ट किए थे और फाइंड भी किए थे। तो ये हमने इस तरह से के पी एच पी नाम का जो डेटाबेस था हमने उसको भी रिमूव